मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान आज के कार्यक्रम के समन्वयक दीपक शर्मा जी द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भुवनेश मोहन वशिष्ठ जी द्वारा एक बार जोरदार तालियों से सभी अपने मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक दीपक शर्मा जी जिला विज्ञान क्लब के मेरठ के, वो अपना संबोधन दे और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी को बताएं। श्री दीपक शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय आदरणीय भाई श्री अश्विनी कुमार त्यागी जी, और बड़ी दिल से इच्छा थी बहुत दिनों से कि अपने किसी कार्यक्रम में बुलाऊं, और ये मुझे पहला मौका मिला कि जब मैं आपको बुला पाया, और ये सौभाग्य है जिला विज्ञान क्लब का भी कि आप यहाँ आए। और नवाचार एक्चुअली विज्ञान ये कार्यक्रम बेसिकली है क्या, इसे समझने के लिए बस मैं यहाँ आया हूँ केवल आपको बताने के लिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसका जो विज्ञान विभाग है, उसके जिला विज्ञान क्लब एक हर जिले में एक इकाई होती है, और उसके पीछे मकसद ये है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो गांव देहात पे अपना कुछ जुगाड़ से नया इनोवेशन आइडियाज कर रहे हैं, और यदि उनमें से कुछ ऐसे आइडियाज निकल के सामने आ जाते हैं जिन्हें हम पेटेंट करा सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पेटेंट कराने के लिए 15,000 रुपए भी कैश तो नहीं देगी, मतलब वो गवर्नमेंट से ऑनलाइन चला जाएगा। तो वो पेटेंट कराने के लिए चिन्हित करना, जैसे कि लिख भी रहा है बोर्ड पर भी, बैनर पर भी, तो नवप्रवर्तकों को चिन्हित करना और उसको पेटेंट लायक है तो उसे पेटेंट कराने योग्य बनाना और उसे मॉडिफाइड करके पेटेंट कराना, ये हमारा उद्देश्य है। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की भी इच्छा यही है कि पहले जमाने में लिखित कम होता था हमारे पास में, इसलिए पहले ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान लिखा उसके हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, और यही चाहते हैं इसीलिए कि जब पेटेंट होगा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंटेशन होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी और फिर उसको स्टार्टअप के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। जैसे वो बच्ची है सरदना की, वो एलगी से पेपर भी बनाती है, घास से पेपर भी बनाती है, और आज ऐसी प्लास्टिक भी लेके आई है जो बायोप्लास्टिक जो डिसॉल्व हो जाती है। अभी कहा जाता है कि प्लास्टिक जो है जमीन में हजारों साल तक पड़ी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन वो प्लास्टिक एकदम मिट्टी के साथ में घुलकर डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो एंजाइम से फूलों से जो है फेस वॉश और दवाइयां बना रही हैं, नए स्टाइल से जो पौधे उग रहे हैं, तो ये सब चीजों के पीछे मकसद यही है कि इनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे सम्मानित निर्णायकगण हैं यहाँ, योगेश जी हैं और प्रोफेसर प्रशांत जी आए हुए हैं यहाँ पर, शाश्वत रतन भी हैं यहाँ। तो ऐसे विद्वान लोगों के बीच में ये डिसीजन होगा, यही लोग करेंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको 8,000 से लेकर 2,000 रुपए तक भी उनको कैश अवार्ड भी है, जो डीएम जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके बैंक के अकाउंट खाते में सीधा जाएगा, उन्हीं के सिग्नेचर से डीएम द्वारा। ठीक है, तो मैं अब बिना किसी लाग लपेट के निवेदन करता हूँ बिल्कुल श्री अश्विनी कुमार त्यागी जी को, ये सौभाग्य जिला विज्ञान क्लब को हम सबको मिला। भारत माता की। जिला विज्ञान क्लब के द्वारा नव प्रवर्तकों को चिन्हीकरण कर पेटेंट कराने हेतु आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद जिला विज्ञान क्लब में मुझे लगता है कि 25 साल से भी ज्यादा लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, है जी, 33 साल दीपक शर्मा जी हमारे इस जिला विज्ञान क्लब को लंबे समय से जिन्होंने सींचने का काम किया है, और एक अरसे से मैं देखता हूं जब विज्ञान की कम बात होती थी लोग आश्चर्य भी करते थे कि ऐसे ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित करना जो अवसरों से वंचित थे, उस समय से एक लंबा एक यात्रा शुरू करके आज इस स्थिति में पहुंचा है कि आज पेटेंट कराने की स्थिति तक जो एक यात्रा आई है, उसमें एक अपना विशेष योगदान देने वाले ऐसे जिला विज्ञान क्लब में लगातार अपना योगदान देने वाले ऐसे आज के कार्यक्रम के संयोजक दीपक शर्मा जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी जनपद मेरठ के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता, इस बड़कली के निवासी आदरणीय अनुज राठी जी। इस जब कोई नेता भी होता है तो गांव का भी गौरव बढ़ता है। ऐसे आदरणीय अनुज राठी जी इसी क्षेत्र के रहने वाले, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष है और वर्तमान में बीजेपी के महामंत्री आदरणीय अंकुर मुखिया जी। इस ब्लॉक के डेवलपमेंट अधिकारी आदरणीय वीपी सिंह जी, मंच पर मौजूद हमारे बड़कली के सम्मानित प्रधान ललित राणा जी, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, ब्रजेश मोहन जी, भुवनेश मोहन जी जो हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, और संचालन कर रहे संदीप शर्मा जी, हमारे पार्टी के नेता मनोज शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिनकी चर्चा आदरणीय दीपक जी ने की है, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, उपस्थित प्यारे बच्चों और हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें, मैं बधाई देना चाहूंगा दीपक जी को और इस आयोजन से जुड़े सभी आयोजन मंडल के सदस्यगणों को कि बड़कली गांव में आज इस कार्यक्रम को आयोजित करना निश्चित रूप से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और जो इसका हिस्सा बने हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। नव पदार्थों का चिन्हीकरण, उनका पेटेंट कराना, ये विषय क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जो गांव के बच्चे पहले छठी क्लास में एबीसीडी जानते हो, आज एक लंबी यात्रा करके वो पेटेंट कराने की स्थिति तक ये मोटिवेशनल कार्यक्रम आपके यहाँ है, ऐसा वहां तक जाने की लंबी यात्रा है बच्चों। और हमारी यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बहनें भी बैठी हैं। आज जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, इसमें लंबे संघर्ष की कहानी है और निश्चित रूप से विज्ञान क्लब ने आज ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को इसमें हिस्सा बना करके, मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, आदित्य योगी आदित्यनाथ जी को, के नवाचारों को बढ़ाने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में जो शहर के रहने वाले लोग हैं उन्हें अनेक प्लेटफॉर्म में अवसर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बच्चों को, नौजवानों को जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्हें दिशा देने का काम, जो वो काम कर रहे हैं उसे एक प्लेटफॉर्म देकर के आगे बढ़ाने का काम, निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। बच्चों, आपने देखा होगा क्योंकि सब यहाँ जो बच्चे हैं बड़े टैलेंटेड हैं कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें भी हैं। आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं नवाचार के, तो मेरा आपको एक सुझाव है। आपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? कितने बच्चों ने सुना? हाथ खड़ा करो। सभी ने सुना है। जब आपकी रुचि नवाचारों में है तो मेरा एक आग्रह आपसे है, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को माननीय मोदी जी के 11 बजे मन की बात होती है। सुनिए किसी ने? नहीं अभी सुनिए। आपकी रुचि इस क्षेत्र में नवाचार में है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मोदी जी के मन की बात सुनना शुरू करो। जब मोदी जी मन की बात करते हैं तो जैसे आप सब लोगों ने प्रयास किया है, इन सभी नवाचारों की बात पूरे देश की माननीय मोदी जी उस मन की बात में करते हैं। मेरठ के भी कई बार चर्चा हुई है, जैसे कई बच्चों ने ट्री गार्ड बनाए, प्लास्टिक की चर्चा की और बच्चों ने शानदार प्रयास किए। मेरठ की भी कई बार माननीय मोदी जी ने उस मन की बात में चर्चा की है, जैसे ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे रोड पर बैरिकेड करने का विषय हो। आपने सर्किट हाउस के बाहर देखा होगा, आपने वेस्ट जो टायर है उनकी बात हो, जो आपने देखा होगा आरजी कॉलेज से आगे ये बच्चा पार्क वाला चौराहा है, ये जो साइकिल टूट जाती है उसका जो रिम होता है उससे डिवाइडर के ऊपर एक वो बनाने का विषय हो। अनेक नवाचार मेरठ में भी हुए। पूरे देश में जो ऐसे काम होते हैं उसकी चर्चा मोदी जी मन की बात में करते हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आज ऐसे सभी छात्रों को, नौजवानों को
जो अलग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, सरकार भी आज अनुकूल है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है। जो भी ऐसा कोई अवसर होगा, जिला विज्ञान क्लब, यहाँ और अधिकारीगण बैठे हैं, आपके शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, और हम सब लोगों से जो भी बनेगा आपके साथ में खड़े हैं आपके सहयोग के लिए। मैं पुनः आपके इस प्रयासों को, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। जो गांव के बच्चे हमने देखा है, जब बड़े बच्चे भी होते थे, आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब कोई घर में मेहमान आता था और परिवार के लोग कहते थे कि नमस्ते करो, तो बच्चे छुप करके पर्दे के पीछे चले जाते थे, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता था। आज वही बच्चे, आपने जो शानदार काम किया उसका प्रेजेंटेशन भी आप कर रहे हैं, आपने हिम्मत भी दिखाई है। और आज जो बात दीपक जी ने कही कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, हो सकता है कि एक कैटेगरी में 2-3 लोग आए, लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आपके हौसलों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई, और पूरे हौसले के साथ में आपके परिवार के लोग भी आपके साथ हैं, इसमें प्रयास करते हो। जो आज फर्स्ट आएंगे, कल दूसरे बच्चे आएंगे, आगे बढ़ने के पूरे मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी विषय में जो नवाचार का विषय है, माननीय मोदी जी का जो एक विचार पूरे देश में फैला हुआ है, लोकल फॉर वोकल। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में हमने जो हमारे आसपास के क्षेत्र की जो विशेष वस्तुएं थी उनके बारे में चर्चा की। तो मैं माननीय विधायक जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने, हमारे विद्यार्थियों ने एक वीडियो बनाई थी, ऐड की, कि हमारे पास के गांव एक कपसाड़ है और उस गांव की नमकीन पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो हमारा ये विचार है कि हम सब मिलकर उस नमकीन को पूरे भारत तक प्रसिद्ध करें। उसके लिए हमें माननीय विधायक जी का योगदान चाहिए, जिससे कि लोकल फॉर वोकल कपसाड़ क्षेत्र, सरदना क्षेत्र पूरे भारत में छा सके।